हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड, रोज़ की तरह हम आज फिर एक नए क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड, यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यह परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से ये निश्चित रूप से आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो आइए देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है दो पाइप है। अकेले अकेले कार्य करने पर एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप है। किसी टंकी को अकेले एक पाइप 3 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 4 घंटे में भरता है, जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पे कर रहा है कि यदि एक पाइप और है और वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, उसको चालू कर दिया जाए तो वो 8 घंटे में खाली कर दे रहा है। जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, ये कह रहा है यहाँ पे टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, तो तीनों पाइप को एक साथ खोला गया था। उस टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था, तो तीनों पाइप को, जो भरने वाला है और जो खाली करने वाला है, तीनों को एक साथ खोल दिया गया है। तो कह रहा है कि टंकी पूरी तरह से भरने में, पूरी तरह से भरने में, यहाँ पे भरने में कितना समय लगा, हमको निकालना है, समय निकालना है। क्या निकालना है? समय। तो आइए हम लोग करते हैं। देखिए, पाइप 3 है, यहाँ पे 2 पाइप यहाँ है और एक पाइप यहाँ ये है जो खाली कर रहा है, एक तीसरा पाइप ये है। तो पाइप को हम P मान ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम P1 P2 और P3। देखिए, P का मतलब पाइप है, ये पहला पाइप है, P2 दूसरा पाइप है और P3 जो खाली कर रहा है, यानी कि वो टंकी में से माइनस कर रहा है। ये खाली, ये मैंने माइनस का चिन्ह बना दिया कि ये खाली कर रहा है। जो P3 है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो देखिए, इसमें है कि P1 है 3 घंटे में उस टंकी को भर सकता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में। 3 घंटे यानी कि घंटे को मैं H लिख रहा हूँ, 3 आवर्स। जो P2 है वो 4 घंटे में उस टंकी को भर सकता है, तो ये मैंने लिख दिया 4 आवर्स। और जो P3 है, तीसरा पाइप टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये खाली कर रहा है कितने घंटे में? 8 घंटे में ये खाली कर दे रहा है। देखिए, यहाँ पे काम पता नहीं है, कितना कार्य है वो पता नहीं है। उसको, कार्य को हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, ये जो घंटा है, इस घंटे का हम LCM के द्वारा टोटल कार्य निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? टोटल कार्य। इस 3, 4 और 8 का LCM निकाल लेंगे तो वहाँ से टोटल कार्य पता चल जाएगा। हम यूनिट में, किसी यूनिट में हम उसको पता कर लेंगे। तो देखिए, 3, 4, 8 का हम LCM निकालेंगे तो हमारा LCM, देखिए 3, 4, 8 का LCM निकालते हैं तो हो जाएगा ये 3, 2 और ये 4, ये हो जाएगा फिर 3, 1, 2, फिर 2, यहाँ पे 3, 1, 1, अर्थात ये 3 से कट जाएगा 1, 1, 1, 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24। इसका LCM 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। तो यहाँ पे 3, 4, 8 का हम LCM हमारा आ रहा है 24। ये LCM आ गया 24। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 24 है, ये टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क, TW। क्या है? TW। और ये इसको हम मान लेते हैं यूनिट में। किसमें? यूनिट में। ये टोटल वर्क हो जाएगा यूनिट में, यानी कि
जो पहला पाइप है 3 घंटे चलता है तो 24 यूनिट में पूरी टंकी भर जाती है। कितने यूनिट में? 24 यूनिट में 3 घंटे चलाने पर। दूसरे पाइप से 4 घंटे में वो 24 यूनिट में टोटल टंकी को भर देता है। और जो तीसरा पाइप है 8 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, यानी कि 24 यूनिट जो पानी है वो 8 घंटे में खाली कर देता है। ये एलसीएम निकालने का मतलब टोटल वर्क क्या है? वो टोटल वर्क 24 यूनिट है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जब 3 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है तो एक घंटे में कितना होगा? तो आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे 1 घंटे का निकालेंगे तो 3 घंटे में 24 यूनिट पानी भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 8 यूनिट। कितना होगा? ये हो जाएगा 8 यूनिट 1 घंटे में पानी भरेगा। इसके हिसाब से जो P2 है, पाइप जो दूसरा है, वो 4 घंटे में कितना भरेगा? तो 6 यूनिट। ये हो जाएगा 6 यूनिट। और जो P3 है जो खाली कर रहा है, वो 24 यूनिट पानी को कितने घंटे में खाली करेगा? वो 1 घंटे में 3 यूनिट पानी वो माइनस करेगा। क्या करेगा? माइनस। इस तरह से ये हम इसको, ये जितना लिखा है 8 यूनिट, 6 यूनिट, ये 3 यूनिट खाली करेगा। 1 घंटे का हमको रेशियो पता चल गया कि 1 घंटे में ये कितना कितना भरेंगे और कितना कितना खाली करेंगे। अब कह रहा है कि जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था तो तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। 1/12 भाग उसमें भरा हुआ था। टोटल जो यूनिट है एक टंकी में 24 यूनिट है और उसमें से उस समय खोला गया है जब 1/12 भाग उसमें भरा गया है। तो भरा हुआ भाग यहाँ पे हम निकाल लेंगे। भरा हुआ भाग भरा हुआ भाग कितना है? तो 1/12 भाग, यानी कि 24 यूनिट का 1/12 भाग, 24 यूनिट का 1/12 कर देंगे ऐसे तो ये हो जाएगा। तो इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से कितना होगा? 2 यूनिट। कितना होगा? ये कट जाएगा इससे 24, तो 2 यूनिट पानी उसमें भरा हुआ है। भरा हुआ भाग इसमें कह रहा है कि जब टंकी का 1/12 भाग भरा हुआ था तो भरा हुआ भाग कितना है? 2 यूनिट। यहाँ पे देखिए ये 2 यूनिट है भरा हुआ भाग। तो खाली भाग कितना है? हम निकाल लेंगे यहाँ से खाली भाग। देखिए टोटल 24 यूनिट में वो भर जा रहा है, 2 यूनिट भरा हुआ है, तो खाली भाग यानी कि 24 यूनिट माइनस 2 यूनिट इक्वल ये 22 यूनिट भाग खाली है। उसमें कितना भाग खाली है? 22 यूनिट वह भाग खाली है। टंकी खाली है 22 यूनिट, 2 यूनिट भरा हुआ है। और उसी समय तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जा रहा है। तो टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा फिर यहाँ पे आते हैं कि जब P1 1 घंटे में 8 यूनिट भरता है, P2 1 घंटे में 6 यूनिट भरता है, तो दोनों मिलके 1 घंटे में 14 यूनिट भरते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों 1 घंटे में 14 यूनिट भरते हैं। और उसी समय P3 भी खुला हुआ है तो ये 3 यूनिट खाली कर दे रहा है। तो उसमें 1 घंटे में भर कितना रहा है? तो देखिए यहाँ पे इसको पहले हम यहाँ से निकालेंगे। 1 घंटे में तीनों पाइप, मैं पाइप को P लिख रहा हूँ। 1 घंटे में तीनों पाइप भर रहे हैं, तीनों पाइप भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे
8 6 14, 8 धन 6 अब माइनस एक उसमें से खाली भी कर रहा है 3, तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 6 14 और 14 में से 3 घट जाएगा तो ये 11 यूनिट। 1 घंटे में तीनों पाइप 11 यूनिट भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? 11 यूनिट। हमको भरना कितना है? खाली भाग यहाँ पे है 22 यूनिट। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अब फिर आ जाते हैं कि जब 1 घंटे में 11 यूनिट भरता है, लिखेंगे 11 यूनिट बराबर 1 घंटा, 11 यूनिट बराबर 11 यूनिट कितने घंटे में? 1 घंटे में वो भर रहा है, तो 22 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? 22 यूनिट कितने घंटे में भरेगा? अर्थात 22/11 बराबर 2 घंटा, 2 घंटा। और यही हमको कह रहा है कि टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा। और यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे बताया है। तो हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि हो दिख रही है आप लोग, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करें। इस क्वेश्चन को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके द्वारा और लोगों को भी इतने आसान भाषा में इस क्वेश्चन को सीखने का मौका मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।